चलो देखो प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से नहीं, मान लो कोई पूछ लिया तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। यदि c बड़ा है किससे, 0 से, यानी यहाँ जो c है वो क्या है, 0 से बड़ा है। साथ के साथ 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर के पावर में कितना 3/2 और इसके बटे d2i अपान dx2 a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। यानी a और b से क्या है, a व b से स्वतंत्र है, से स्वतंत्र है। यानी कुल मिलाकर के a और b से स्वतंत्र होने का मतलब है न तो a होना चाहिए न तो b। जो आप समीकरण बनाओ उसमें न तो a मौजूद रहे और न ही b। ठीक, ये है प्रश्न का सिद्ध। कितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया है, 2 बार। ठीक, हम अवकलन करना चालू कर रहे हैं। यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ठीक। अब देखो 2x माइनस ए सही है, x की पावर n, x n माइनस सही है, प्लस 2y माइनस बी, 2 में से 1 जाएगा 1 सही है, और फिर y का करेंगे तो dy बाई बराबर कितना, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। देख लो, इसका अवकलन किए, इसका अवकलन किए और c का अवकलन 0 हो जाएगा। हम यहाँ इसको यहीं रखेंगे। देखो 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2x माइनस ए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर -x माइनस ए बटे y माइनस, बोलो सही है। ये बटे में भेज दिया हमने। अब ये dy बाई डी एक्स मिल गया हमको। dy बाई डी एक्स का क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक चीज यहां से हमको मिल गया, पहला समीकरण। ठीक, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब जरा पुनः करिए तो यहाँ d2i अपान dx2 हो जाएगा, d2i अपान dx2 बराबर हर मतलब y माइनस बी, अंश का अवकलन -1 हो जाएगा इनटू -1। क्यों, क्योंकि x का 1 उसके पहले लगा है माइनस, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश मतलब ये अंश में देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x माइनस ए हर का अवकलन dy बाई डी सही है, और बटे क्या, हर का स्क्वायर यानी y माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। अब यहां लिखेंगे d2i अपान
d2y/dx2 बराबर, ये भैया dy/dx का वैल्यू पुट कर दो, dy/dx का क्या पुट कर दो, वैल्यू। तो देखो y माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ माइनस के साथ हो जाएगा, एक का गुणा माइनस करेंगे माइनस के साथ, प्लस x माइनस a और dy/dx का वैल्यू माइनस, तो माइनस यहाँ माइनस लगा दें। ठीक, ये देखो माइनस है, यहाँ माइनस लग गया, हम पुट कर रहे हैं भैया यहाँ y माइनस बी माइनस था माइनस हो गया, प्लस है प्लस लिखते, लेकिन dy/dx का वैल्यू के साथ है माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये x माइनस है ये वाला है, और dy/dx का वैल्यू यहाँ है x माइनस a और बटे y माइनस बी। कोई दिक्कत हो तो बताना, सही है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, हम चाहें तो यहाँ प्लस लिख दें, गुणे लिख के यहाँ माइनस लगाएं, वही मतलब रहेगा। और बटे में हर का स्क्वायर, हर जो है उसको लिख दो, हर में क्या है y माइनस बी का क्या, अभी कुछ नहीं किए, केवल dy/dx का वैल्यू पुट किए हैं। तिर्यक गुणा जब करेंगे यहाँ तो ये देखो हो जाएगा क्या, d2y/dx2 बराबर, माइनस हम कॉमन कर ले रहे हैं, ये माइनस आएगा, यहाँ y माइनस बी का क्या होल प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस है, माइनस को बाहर, यहाँ भी माइनस है, माइनस बाहर हुआ तो क्या हो जाएगा, x माइनस a का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बटे में देखो जो आएगा, ये एक ये है और दो ये है, y माइनस बी के पावर कितना हो जाएगा 3। अगर दिक्कत हो यहाँ तक तो बोलो, किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो, सही है। इसका वैल्यू आपको पता है समीकरण 1 से, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, सी स्क्वायर। तो d2y/dx2 बराबर माइनस में सी स्क्वायर बटे y माइनस बी का क्या क्यूब, y माइनस बी का क्यूब। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर कौन सा, 3rd। 3 मान चुके हैं क्या कहीं, नहीं, ये 3rd हो गया। समीकरण 1 का माने समीकरण 2 और 3 का मान हम उठा के कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो ए और बी से क्या हो जाएगा स्वतंत्र। इतना उतारिए, फिर हम इसका मान रखते हैं, उतारो, सिद्ध नहीं होगा, वो कहा क्या है, इसको ए और बी से स्वतंत्र कर दीजिए, इस समीकरण को स्वतंत्र कर दीजिए। तो हम इन वैल्यू को dy/dx का वैल्यू और d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे, यहाँ पर न तो a बचेगा न तो b बचेगा। ठीक, इसका उत्तर आएगा। चलो देखो ध्यान से सुनो, अब ये देखो dy/dx का वैल्यू ये है ना, और देखो और इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू उठा के हम रख देंगे कहाँ, दिए गए समीकरण में। इधर से हम हटा दे रहे हैं, जिसकी जरूरत है केवल वही रख रहे हैं। रखो, ये मान आपको है पता ना, यहाँ से देखो उठा के रखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं ये 1 रहेगा प्लस dy/dx का वैल्यू x माइनस ए बटे y माइनस बी माइनस लगा है, क्या लगा है माइनस। जब वर्ग करेंगे इसका dy/dx का वर्ग कर देंगे भैया, तो ये भी वर्ग होगा, और वर्ग होगा तो ये इसका माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस हट करके क्या हो जाएगा प्लस, सही है। dy/dx का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी इसके साथ जो माइनस लगा था वो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये क्या आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। क्लियर। और इसके पावर में कितना 3/2 बटे d2y/dx2 d2y/-c बटे y माइनस बी का क्या होल क्यूब, माइनस सी बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर, ये रख दिए। अब हम इसको हटा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं। क्लियर।
देखो ये, अब रखो जरा, अगला स्टेप करो। ये यहाँ गुणा होगा, गुणा होकर के क्या आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो एक के साथ इसका गुणा करेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल और बटे में y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, इसके पावर में 3/2 और बटे माइनस सी बटे y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। सही है, क्यूब है, सॉरी क्यूब। अब ये देखो इसका मान क्या है, सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है सी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सी, इतने का वैल्यू सी स्क्वायर है, क्या है ये देखो यहाँ से यहाँ तक का सी स्क्वायर और बटे y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके पावर में कितना है 3/2 और बटे सी बटे माइनस सी बटे y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब। सही है। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो इसका भी पावर वर्ग है, इसका भी पावर वर्ग है, वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा सी y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, इसके पूरे का क्या स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके पावर में 3/2 और बटे में बटे में कितना, बटे माइनस सी बटे वाई माइनस बी का क्या होल क्यूब। ये वर्ग से वर्ग कटेगा, यहाँ हो जाएगा सी का क्यूब और बटे वाई माइनस बी का क्यूब और बटे माइनस सी बटे वाई माइनस बी का क्यूब। ये क्यूब से क्यूब कटेगा, एक सी से सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। देख लो कहीं दिक्कत तो नहीं है, सी स्क्वायर तो नहीं था, देखो ये सी स्क्वायर यही था, उतार लो। d2i/dx2 का मान सी स्क्वायर तो नहीं था, सही है ना, उतार लो। चलो यहाँ कहाँ से उमेश गलत हुआ है, कहाँ रहेगा सी स्क्वायर, ये वैल्यू सी स्क्वायर है क्या, सी स्क्वायर बटे ना, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ सी से सी स्क्वायर सी कट जाएगा, माइनस सी आएगा। अब देखो ए और बी से स्वतंत्र हो गया कि है, अभी न तो इसमें ए बचा न तो इसमें बी बचा, यही तो कहा था ए और बी को क्या कर दीजिए स्वतंत्र। अब मतलब समझ में आया, ये मतलब था इस प्रश्न का ना, ये जो सी स्क्वायर था उसको ठीक से बना लीजिएगा बस, बाकी उत्तर शायद नहीं दिया होगा कि नहीं तो उत्तर दे भी सकता है, सिद्ध करने का है तो उत्तर नहीं देगा, सिद्ध करने को था ना, तो आप तो सिद्ध कर ही दिए कि हमने ए और बी से इसको क्या कर दिया स्वतंत्र कर दिया, ना तो इसमें ए मौजूद है और ना ही इसमें बी मौजूद है, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या कौन सा आपको बताएं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। पच्चीसवां कह रहा है यदि f(x) बराबर mod x का क्यूब है तो प्रमाणित कीजिए कि f डबल डैश का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए, और प्रमाणित कीजिए कि f डबल डैश का अस्तित्व है। f डबल डैश का मतलब समझ लो, f(x) का मतलब होता है dy, f(x) का मतलब f डैश x का मतलब होता है dy/dx, या इसी को कहते हैं y1। f डबल डैश x का मतलब होता है d2y/dx2, इसी को कहते हैं y2। क्लियर, ये है, ये सही है। हम पहले करेंगे क्या, इसका कंडीशन लिखेंगे, मॉड वाले का कंडीशन आपको कई बार बता दिए, देखो फिर से बता दे रहे हैं।
या इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एफ एक्स मॉड में जब भी दे तो एक्स क्यूब बड़ा होगा प्लस होगा, कब? जब एक्स का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। और एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा जब एक्स का मान किससे छोटा हो? 0 से छोटा हो। अरे भैया अगर 0 से छोटा रहेगा तो मान क्या आएगा? ऋणात्मक। और अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मान धनात्मक। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताना। अब इसका डबल डैश निकालना है तो एक बार पहले केस को लेते हैं। ये फर्स्ट केस होगा और ये वाला, तो केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यूब एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स 6x। सही है? केस सेकेंड ले लो। केस सेकेंड में क्या होगा? एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स मतलब क्या हो जाएगा? -3x स्क्वायर, फिर एफ डबल डैश एक्स -6x। देखो ये दोनों उत्तर दे सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, उत्तर मिला लो। और यही पूछा था कि अगर ये है तो इसका अस्तित्व ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या कौन सा था ये? 25 हो गया, देख लो। नहीं दिया, उतार लो। हाँ, अस्तित्व माने 0 नहीं आया। देखो 0 आया कि कुछ बचा है? अस्तित्व है इसका मतलब। इस वाले में देखो क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा बड़ा सिलेक्ट करोगे ना मज़ा आएगा हल करने में, और नहीं तो छोटा। ये तो जैसे ये परीक्षा के लिए केवल है, जैसे ये जो हम अभी बता दे रहे हैं, परीक्षा में हल कर दो और लिख दो, काम हो गया। लेकिन अगर अपने आप दिमाग को थोड़ा ठीक ठाक करना चाहते हो तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लो, उसमें सोचो, इन बिंदुओं पर अवकलनीय पहले निकालोगे, फिर सतत निकाल लोगे, फिर किसको चेक करना चालू करोगे? अवकलनीय को। फेल होगा फिर दूसरा मूव करोगे। जब 2-3 प्रश्न करोगे तो आपके दिमाग में फिर होगा, अच्छा ये करेंगे तो सतत होगा, और यही कर लेंगे तो अवकलनीय होगा। ये लेकिन ऐसे अब बताने को हम बता दे रहे हैं। देखो 27 नंबर, अब यहाँ हम चेक नहीं करवा सकते ना, पता चला बैठ जाएं और 1 घंटे का टाइम है, हम 2-4 क्वेश्चन लेके चेक कर करके आपको दिखाएं, तो तब तो हो गया। क्या एक ऐसे फलन, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो? 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मान लो कोई फलन जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में x - 1 प्लस मॉड में x - 3। मॉड में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप कुछ भी मान रख लो, जब ये मॉड से बाहर होगा, चाहे लेफ्ट निकालो और चाहे राइट, चाहे जिस बिंदु को। मान लो हम 1 0 के लिए चेक कर रहे हैं, किसके लिए? 0 रखोगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। लेफ्ट भी निकालोगे तब भी 4 आएगा, राइट भी निकालोगे तब भी 4 आएगा। 1 रखो, 1 में से 1 0, और यहाँ 0 में 1 में 3 2 में 0 जोड़ेंगे 2। लेफ्ट निकालोगे तब भी 2 आएगा, राइट निकालोगे तब भी। नहीं समझ रहे हो? अरे भैया 1 रखो, 1 क्या आएगा? 0। यहाँ 1 रखो -2, बाहर मार्ट से करोगे +2। लेफ्ट निकालोगे x - h करोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि बिंदु तो वही पुट करोगे। और राइट निकालोगे, अरे भैया x जब लेफ्ट निकालोगे तो 1 - h पुट करोगे, राइट निकालोगे 1 + h करोगे, h तो कटेगा ही, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ वही आएगा। लेफ्ट निकाल, नहीं समझ रहे हो? अरे भैया 1 - h -1 ऐसे हो जाएगा, और प्लस 1 - h -3। h तो 0 होना ही है, जब h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये 0 और ये -2, तो मार्ट से बाहर करोगे तो +2, और राइट निकालोगे तो +h, तब भी 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, तब भी वही आएगा। चाहे जो पुट कर लो आप, 1 पुट करो, 2 पुट करो, माने 1 चाहे जो करो,
1 करोगे तब भी, 2 करोगे तब भी, 3 करोगे तब भी, यानी इसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या होगा, चाहे जो पुट कर लो कोई भी वैल्यू, दोनों ही मान क्या होंगे, लेफ्ट और राइट बराबर होंगे। अगला, अच्छा ये बताओ x बराबर 1, देखिए यह एफ ऑफ एक्स किसी भी बिंदु के लिए क्या होगा, सतत होगा, किसी भी बिंदु के लिए, लेकिन 1 और 2 के लिए, 1 और 3 के लिए क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि 1 पर जब पुट करोगे तो एफ ऑफ, हाँ ये 1 और 3 के लिए अवकलनीय नहीं होगा, 1 पुट करने पे ये तो अलग आएगा और ये अलग, 1 और 3 के लिए अवकलनीय नहीं होगा, कहो तो चेक करके दिखा दें। जब यहाँ पुट करोगे 1 तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, नहीं समझ रहे हो, 1 के लिए जब चेक करेंगे x बराबर किसके लिए, 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फलन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 माइनस एच और -1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एच -3 और एफ ऑफ एक्स यानी 1 माइनस 1 माइनस एच, वही एफ ऑफ एक्स यानी हाँ एक्स एच -1 और फिर h-3 माइनस h-3 और बटे -h, ऊपर वाला तो आएगा प्लस, ऊपर वाला मार्ट से बाहर होगा, ये जो भी मार्ट से बाहर होगा क्या आएगा, प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नीचे वाला क्या आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके होगा क्या, और जब राइट निकालोगे तो नीचे क्या आएगा और ऊपर भी आएगा पॉजिटिव, तो ये वाला मान क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों बराबर होंगे, हाँ और मान के लिए बराबर होगा, केवल इसी दोनों के लिए नहीं होगा, -1 और -3 के लिए बराबर नहीं होगा, हो जाएगा, करके देख लेना। हाँ समझ गए, तो बराबर हो जाएगा, घबराना मत। ये तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब लिख लो, सीधा लिखो x बराबर किसके किसके लिए, हाँ x बराबर सभी बिंदु या फलन सभी बिंदुओं के लिए, सभी बिंदुओं के लिए, क्या होगा, हाँ सतत होगा, किंतु 1 व 3 के लिए, 1 व 3 के लिए क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ये लिख देना, सीधी बात, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट। तुम लोग कितने बजे आना है, 4 बजे, हाँ अगला लास्ट अंतिम देख लो, आज खत्म, कौन सा 28, ये 28 देखो, y बराबर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक, एल एम एन, ए बी सी। देखो इसका क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हम चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं, dy बाई डी एक्स, इसका डैश, इसका डैश, इसका डैश, ये सब उतर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ कर लोगे और आपके दिमाग में डायरेक्ट बना रहेगा, फिर बाद में गड़बड़ हो सकता है। देखो हो सकता है वेस यहाँ भी x दे दे और यहाँ भी x दे दे, अभी तो अचर है दोनों, तब तो आराम से आप डायरेक्ट अवकलन कर दोगे, डैश 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 आ जाए, लेकिन अगर अचर ना हो, यहाँ भी चर राशि हो, यहाँ भी x हो, तब गड़बड़ होगा, इसीलिए हम
डायरेक्ट ना करके ऐसे करते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स, और आपको गुणा सिखा दिए हैं, गुणे में क्या आएगा बोलो, एम सी माइनस बी एन, सही है, माइनस जी ऑफ एक्स, और इसको लेंगे तो इसको एल सी और माइनस ए एन, सही है। आपको पढ़ा चुके हैं प्लस एच एक्स, अब बोलो ये छूटेगा, एल बी माइनस एम ए, अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का होगा बस केवल एफ डैश एक्स, ये तो वैसे ही उतर जाएगा, एम सी माइनस बी एन, ये जी डैश एक्स, ये क्या होगा, एल सी माइनस ए एन, सही है, और एच डैश एक्स, और ये क्या होगा, एल बी माइनस एम ए। ये हमेशा ऐसे ही करना है, नहीं तो मान लो अगर संयोग से यहाँ यक्स रहा होता और यहाँ मान लो 5 रहा होता, तब यहाँ क्या होता, प्रथम गुणे द्वितीय लग जाता। याद करो क्यों, क्योंकि दोनों जगह तब चर राशियां हैं। हाँ तो सारणी तब डायरेक्ट, अब आप चाहो तो इसको तो डायरेक्ट ही आप कह सकते सर जी डायरेक्ट ही हम ना कर दें तो अवकलन, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, इसका करेंगे जी डैश एक्स, इसका करेंगे एच डैश एक्स, और यहाँ एल एम एन, और यहाँ ए बी और सी। लेकिन यहाँ के लिए सत्य हो गया, मान लो अगर m की जगह x दिया होता तब डायरेक्ट कर पाते, गड़बड़ हो जाता, तो इसीलिए ऐसे ही करना है। और डी वाई बाई डी एक्स बराबर फिर से जैसे था वैसे लिख दो, यहाँ एफ डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ जी डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ एच डैश एक्स हो जाएगा, और ये जो जैसे है वैसे एल एम एन, और यहाँ ए बी, और क्या, यही देखो प्रूफ करना है ना। बस आज ही खत्म, कल हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, अवकलन की क्या अनुप्रयोग, उतार लो, आज लास्ट ये हो गया।